जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज ईरान के कंडीशन के ऊपर ही हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ईरान में जो वहां के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर का पूरा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद से जो दुनिया भर की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें काफी सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन हम ईरान के प्रेसिडेंट को लेकर बात शुरू करें उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ईरान के जो ये प्रेसिडेंट है उनको तेहरान का कसाई भी कहा जाता था, क्योंकि जज रहते हुए उन्होंने इतने लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी जितना कि अभी तक इतिहास में कभी हुआ नहीं। ये शख्स की जब मृत्यु होती है तब भारत, पाकिस्तान और साउथ एशिया की काफी सारी ऐसी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की, वहां से एक ये खबर निकल कर आती है कि भैया वो लोग इसको एक राष्ट्रीय शोक की तरह मनाने वाले हैं। राष्ट्रीय शोक में ये होगा कि चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, ये लोग अपने अपने झंडों को आधा झुका के रखेंगे। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। मतलब आप किसी दूसरी कंट्री के लिए जब ये काम करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है और ये दिखाता है कि आप उस कंट्री को लेकर कितना सपोर्ट कर रहे थे। अब वैसे तो ईरान की जो एट्रोसिटीज है वो काफी ज्यादा है। मतलब हिजाब को लेकर जो वहां पूरा रिवॉल्यूशन चला था वो हमने देखा, हमास को लेकर जो ईरान का हमेशा ही अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है वो भी हमने देखा, और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं इजराइल बहुत हद तक परेशान भी रहता था ईरान से। लेकिन मिडिल ईस्ट की अगर हम लोग बात करें और जेरूशलम के मुद्दे की अगर हम लोग बात करें तो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं ईरान को खुलकर सपोर्ट करती इसलिए थी क्योंकि ईरान ही एक ऐसी कंट्री है जो वहां से खुलकर इस चीज के बारे में बोला करता था या इस चीज के बारे में एक्शन लिया करता था। अब हाल फिलहाल की एक्शन की बात ये आ रही है कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सीरिया हो, इराक हो, टर्की हो, इन सभी देशों ने साथ में आकर ये फैसला किया है कि वो अब साथ में आकर तो नहीं कर अलग अलग फैसला किया है, लेकिन एक ही फैसला किया है कि ये जो पूरी घटना हुई है इस घटना का वो लोग सपोर्ट मतलब मौन करेंगे, इस पूरी चीज को, इस चीज के ऊपर वो दुख जताएंगे। इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको लेकर बात हो रही है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि इंडिया और पाकिस्तान किसी एक देश को लेकर एक ही पेज के ऊपर दिखाई दे, और ये वाकई में यकीन मानिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग एक सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, एक बात को समझने की कोशिश करें, तो आप इसको इस बात समझिए कि इंडिया पाकिस्तान के अलावा लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, टर्की हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, ये सब के सब देश जो हैं इस समय ईरान के साथ खड़े हुए हैं। मतलब इस दुख की घड़ी में वो लोग ईरान के साथ हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या रशिया ईरान के साथ नहीं? क्योंकि रशिया भाई एक प्रोमिनेंट कंट्री है, एक ऐसी कंट्री है जो कि हमेशा ही सुख दुख के समय पर हमेशा ही वो ईरान के साथ में खड़ी रही, स्पेशली क्योंकि ईरान ने उसका फिलहाल में जो उसकी पूरी खुद के देश में जो पूरी कंडीशन चल रही है रशिया में, उसका काफी सपोर्ट किया था। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि यार ईरान के साथ क्या रशिया खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा? तो इसको लेकर ये बात आ रही है कि भले ही उन्होंने अपने इसको एक राष्ट्रीय शोक ना घोषित किया हो, बट उनका जो फ्यूनरल होगा उसमें वो अपनी अदाकारी निभा सकते हैं। रशिया की तरफ से ये बात आ रही है। और रही बात चाइना की, तो चाइना इन सब मैटर्स में वैसे भी काफी कम पड़ता है, वो काफी डिप्लोमेटिकली इन चीजों को डील करता है, तो इसीलिए तो वो इस पूरे मैटर से बाहर ही रहेगा। बट इन सब चीजों के बीच में एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है, इजराइल के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे, मतलब इजराइल के ऊपर लगातार शक जताया जा रहा था कि यार हो सकता है ये कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से हुआ कुछ ना कुछ मैटर हो सकता है, ये एक बात निकलकर सामने आ रही थी। तो अब उस संबंध में ही एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि ईरान की तरफ से ये चीज कही गई है कि हमको यहां पर कोई साजिश की बू नहीं आ रही है, बल्कि ये एक टेक्निकल एरर है जो कि हम लोगों को दिखलाई पड़ रहा है। मतलब वो लोग मान रहे हैं कि एक टेक्निकल एरर है और उसके अलावा कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक बात ईरान की तरफ से खुद ही क्लियर कर दी गई है, क्योंकि इस मामले में चाइना की तरफ से भी कुछ बातें कही गई थी कि इसमें इजराइल का हाथ हो सकता है, काफी सारी बातें कही गई थी। तो ये एक चीज हमको यहां पर क्लियर तौर पर समझनी चाहिए कि अब ईरान ने ही खुद इस बात को क्लियर कर दिया है। क्योंकि देखिए, ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि एक देश के स्टेट ऑफ हेड को खत्म करना या उसके खिलाफ साजिश करना, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ईरान के बारे में जब भी देखा गया है वो उनके टेक्निकल स्टाफ के ऊपर टारगेट ज्यादा करता है, जो न्यूक्लियर्स को डेवलप कर रहे होते हैं या और टेक्नोलॉजी में लगे होते हैं, वो उनको टारगेट करता है, ना कि कभी भी स्टेट ऑफ हेड को उन्होंने कभी टारगेट नहीं किया। तो ये एक बात कहीं ना कहीं इजराइल के फेवर में जा रही थी। बट जो कंडीशंस रही हैं, जिस प्रकार के रिलेशंस रहे हैं, वो बहुत टाइम से इस बात को लेकर एक सुगबुगाहट सी जगा रही थी कि नहीं यार, यहां पर हो सकता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात एक ये निकल कर आई है सामने कि ईरान ने अमेरिका से भी हेल्प मांगी थी। 1979 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था ईरान में, उसके बाद से इन दोनों ही देशों के जो कूटनीतिक रिलेशंस हैं वो खराब रहे। अमेरिका ईरान के ऊपर काफी सैंक्शंस लगा चुका है, वो कभी भी ईरान के प्रेसिडेंट को सपोर्ट भी नहीं करता था। बट इन सबके बावजूद भी अमेरिका सपोर्ट देने के लिए तैयार हो गया था।
लेकिन क्या आपको पता उसके बावजूद भी अमेरिका ने सपोर्ट नहीं दिया? अब आप बोलोगे यार जब अमेरिका तैयार हो गया था तो उसने सपोर्ट क्यों नहीं दिया? या तो तैयार ही नहीं होता। दरअसल इसको लेकर अमेरिका के राजदूत की तरफ से ये बात कही गई है कि हमारा ऑपरेशन करने का पूरा इरादा था, बट लॉजिस्टिक सपोर्ट्स क्योंकि हमको मिल नहीं सके इसीलिए हम इस चीज में आगे नहीं बढ़े, वरना हम लोगों का पूरा इरादा था कि हम किसी भी तरीके से करते, बट ईरान की हम यहां पर हेल्प करते। अब यहां पर ये इफ एंड बट वाली सिचुएशन है कि हम करना तो चाहते थे पर हम नहीं करना चाहते थे। अब यहां पर सच्चाई क्या है ये शायद अमेरिका ही जानता है, उसके अलावा तो कोई बता नहीं सकता। हालांकि इन सब चीजों के बीच में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें मतलब खड़े होकर शोक व्यक्त किया गया है ईरान के प्रेसिडेंट को लेकर, जिसमें कि 10 मेंबर फुल हैं, 5 मेंबर टेम्परेरी हैं। अब इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि इजराइल इस बात से काफी ज्यादा नाराज है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ईरान के राष्ट्रपति को तेहरान का कसाई कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने उनका जितना भी जुडिशियल पूरा एक उनका समय रहा, जितने भी समय उन्होंने सर्व किया, उतने समय में उन्होंने कई सारे लोगों को फांसी की सजा सुनाई, कई सारे लोगों को उन्होंने अपने घाट उतरवाया, जिससे कि एक बात क्लियर थी कि उस बंदे में मतलब इंसानियत को लेकर तो बहुत बहुत छोटी सोच थी, मतलब उस चीज को लेकर ज्यादा कुछ सोचता नहीं था। तो जाहिर सी बात है यहां पर ये एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई। तो यूएनएससी ने जब यहां पर खड़े होकर शोक व्यक्त किया तो उसके ऊपर इजराइल ने साफ तौर पर यही कहा कि यार आप जिस तरह का आप काम कर रहे हो उस काम को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि आप कल को हिटलर को भी एक ऐसा ही मतलब याद करो। इसको लेकर इजराइल के जो एम्बेसडर थे उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को लेकर कहा कि ये एक बहुत बड़ा डिसग्रेस है और कुछ भी नहीं। और देखिए वाकई में अगर आप इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ईरान वो देश रहा है जिसने हर एक मौके पर आगे बढ़कर हमास को सपोर्ट किया है। हमारे देश ने भले ही अभी तक हमास को आतंकी संगठन घोषित ना किया हो, लेकिन हमास ने जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला किया, उसके लोगों को बंधक बना के रखा है, वो वर्ल्ड सिचुएशन में उतने सही तरीके से देखा नहीं जा रहा है। और हमास की जो पोजीशन है उसको भी वो बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर पा रहा है, मतलब बिल्कुल भी केटर नहीं कर रहा है कि नहीं भाई चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। जो चीजें हमास ने करी हैं उसको लेकर पूरी दुनिया में इस समय सवाल उठे। तो ऐसे में वो देश जो कि खुलकर हमास को सपोर्ट किया करता था, आखिर आप उसके एक लीडर के जाने के ऊपर इस तरह का जब काम करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपका इनडायरेक्ट सपोर्ट ही दिखाता है उसको लेकर। अब इजराइल ने जो यहां पर बात कही है उससे इत्तेफाक रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब कोई देश किसी सिचुएशन से वाकई में परेशान है तो फिर तो वो ये बात बोलेगा ही बोलेगा। बट ऐसे में अब आपके जहन में ये बात आ चुकी होगी कि जब इतना ही कुछ है तो फिर इंडिया भी तो सपोर्ट कर रहा है ईरान को, वो क्यों कर रहा है? तो यहां पर देखिए इंडिया की अपनी एक अलग ज्योग्राफिकल पूरी सिचुएशन है जो उसकी ईरान के साथ चल रही थी। आप इस बात को छोड़ दीजिए कि इजराइल के साथ इंडिया के क्या रिलेशंस है, या इजराइल को लेकर इंडिया क्या कुछ सोचता है, या हमास को लेकर क्या कुछ सोचता है। यहां पर आपको समझने वाली बात बस इतनी है कि ईरान के साथ में इंडिया की चाबहार डील जो हुई वो अब तक की सबसे बड़ी डील्स में से एक है। और इसको लेकर जयशंकर ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिना उनकी आगे बढ़कर करी गई हेल्प के बिना ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इंडिया के ईरान को इस तरीके से सपोर्ट देने के अपने कारण है। बट सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि इस पूरी सिचुएशन में जो यूएनएससी ने, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने ईरान के लीडर को लेकर ये पूरा सपोर्ट दिखाया है, वो काफी ज्यादा लोगों के सवालों के घेरे के अंदर में आ गया। लेकिन आप मुझे बताइए अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।